सुस्वागतम। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुळे आपके सामने एक नया पाठ्य विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, कोरोना के संकट काल में मेरे महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत बिरादार जी के मार्गदर्शन में और डॉक्टर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के आदेशानुसार ऑनलाइन ताशिकाएं शुरू हो गई हैं। तो चलिए इस ऑनलाइन ताशिका में आज हम भक्ति काल का परिचय देखने वाले हैं। भक्ति काल का परिचय, इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि भक्ति काल का जो कालखंड है वह है विक्रमी संवत 1375 से लेकर 1700 तक। जैसे आदिकाल में नामकरण को लेकर विभिन्न आचार्यों में मतभेद थे, उतने मतभेद भक्ति काल के अंतर्गत दिखाई नहीं देते। आदिकाल के नामकरण की ही तरह हिंदी साहित्य के दूसरे काल में अर्थात भक्ति काल में नामकरण का प्रश्न न्यूनाधिक मात्रा में दिखाई देता है। भक्ति काल को भक्ति काल यह जो नाम है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, वैष्णव काल आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है या उसे पूर्व मध्यकाल या वैष्णव काल भी कहा जाता है। वैष्णव आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित भक्ति धाराओं को आधार बनाकर इस काल में विपुल मात्रा में भक्ति काव्य का सृजन हुआ, जिससे इसे वैष्णव काल कहा गया। परंतु हम ऐसा देखते हैं कि इस काल में भक्ति के अतिरिक्त और भी अनेक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। अतः इस काल को वैष्णव काल नाम अव्याप्ति के दोष से युक्त होने के कारण उचित माना नहीं जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे भक्ति काल के नाम से संबोधित किया। तो यह जो नाम है वह जिसको हम कहेंगे सर्वसम्मत, इस दृष्टि से यह नाम है। तो भक्ति काल का जो सीमा निर्धारण है उसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल का सीमा निर्धारण किया है या पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत 4 कालों का सीमा निर्धारण किया है, वही सर्वसम्मत इस प्रकार का काल है या उसका कालखंड है। भक्ति काल की पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं, जैसे आदिकाल में हमने देखा कि राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, साहित्यिक परिस्थितियां, तो भक्ति काल में भी इस प्रकार की जब हम परिस्थितियों की बात करते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि भक्ति काल के प्रारंभ में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिनके प्रभाव से काव्य का क्षेत्र आमूलाग्र रूप से बदल गया था। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के उदय के समय तक अर्थात 15वीं शताब्दी के आरंभ तक उत्तर भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। लगभग 300 वर्ष के इस लंबी कालावधि में 2 प्रमुख मुस्लिम वंशों, पठान वंश और मुगल वंश का आधिपत्य बना रहा। भक्ति काल में राजनीतिक स्थिति इस बात की परिचायक थी कि तत्कालीन राजपूत राजाओं में मुगलों का सामना करने का सामर्थ्य शेष नहीं रह गया था। उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी। राजपूतों के अभूतपूर्व पराक्रम और शौर्य के द्वारा मुगलों को अपनी सारी शक्ति दांव पर लगाकर जितना तो चाहा, किंतु समर्थ संगठन एवं एकता के अभाव में वे रण क्षेत्र में लगातार परास्त ही होते रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
भक्ति काल के उदय के संदर्भ में अपना जो मत व्यक्त किया है उसको भी हम देखते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इसने इतने भारी राजनीतिक उलट फेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस टिप्पणी को जब हम देखते हैं तो ऐसा हम कह सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मत हमें एकांगी लगता है। वास्तव में भक्ति काल का उदय या भक्ति की जहाँ तक बात है वह अंत प्रेरणा से आती है, लेकिन यहाँ रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि उदासी और निराशा छाई रही और फिर उनके पास दूसरा मार्ग न था, इसलिए लोग भक्ति की तरफ मुड़े। वास्तविक रूप से ये एकांगी उनके विचार हैं, क्योंकि जितने भी संत हुए भक्ति काल में या जो संदेश उन्होंने दिया है वह उनकी अंत प्रेरणा से दिया हुआ है। अपने अनुभूति की अभिव्यक्ति उन्होंने की है, अपने अंतर मन से की हुई बात है। तो यहाँ कोई उदासी इस प्रकार की बात हमें नहीं लगती। राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत राजनीतिक परिस्थितियां देखने के बाद सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में हिंदुओं की जाति पाति ऊंच नीच की भावना वही थी जो कई सदियों पहले से चली आ रही थी। ऊंच नीच की इस भावना ने उस धार्मिक विद्रोह को जन्म दिया था जो आरंभ में कबीर आदि निर्गुण संतों की वाणी में गुंजित हो उठा। हिंदुओं का उच्च वर्ग विलासी एवं अहंकारी था। समाज में बहुविवाह या पुनर्विवाह की प्रथाएं प्रचलित थी। स्त्रियों को पुरुषों जैसा स्तर तथा सम्मान प्राप्त नहीं था। पर्दा प्रथा उन दिनों में आवश्यकता बन गई थी। फिर भी स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी और कला साहित्य के निर्माण में स्त्रियों का योगदान रहता था। हिंदुओं में संयुक्त परिवार पाए जाते थे जो सामाजिक जीवन के मूलाधार थे। छुआछूत के नियम इतने कठोर थे कि शूद्रादि जातियों तक में परस्पर भेदभाव विद्यमान थे। भारतीय मुस्लिम समाज की अवस्था भी लगभग हिंदुओं के समान ही थी। खेतीहार, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा मुसलमानों में भी परस्पर भेदभाव पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थे। मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति हिंदू नारियों की अपेक्षा अधिक भिन्न थी। बहुविवाह प्रथा के कारण उनकी दुर्गति होती थी। इतना सब कुछ होते हुए भी समाज की परिस्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, जिसे एक प्रकार से दोनों जातियों की उदारता एवं पारस्परिक सामंजस्य की भावना का परिचायक ही समझना चाहिए। हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को समझने और अपनी कटुता एवं वैमनस्य को कम करने का प्रयास किया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उस समय के कला कौशल में देखने को मिलता है। इस समय की कला की ऐसी शैली है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की कलाओं का अद्भुत मेल दिखाई देता है। हिंदू और मुसलमान दोनों के पहनावे, खान पान, रीति रिवाज और उत्सव मनोविनोद में भी बहुत कुछ समता के धरातल पर उपस्थित किए दृष्टिगोचर होते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां उस काल में थी। जाति पाति का विरोध कबीर जैसे संत कवियों ने किया है,
जहाँ तक उनके एकता की बात है तो कला कौशल्य में उनकी एकता हमको दिखाई देती है। धार्मिक परिस्थितियों की जहाँ तक बात है भक्ति काल में, उसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्ची धर्म भावना लगभग लुप्तप्राय हो गई थी। भक्ति काल के आरंभिक युग की सामान्य धार्मिक स्थिति अत्यंत अस्थिर थी। कर्म तो तरह तरह के धार्मिक आडंबर, अर्थ शून्य विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि के संकीर्ण घेरे में आबद्ध हो गया था और धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति कभी कहीं दबती तो कहीं उभरती, जिस प्रकार चली आ रही थी। अनेक मतांतरों, संप्रदायों और धर्मों के परस्पर विरोधी रूपों से तत्कालीन धार्मिक स्थिति आक्रांत थी। एक और सिद्धों नाथों की विचारधाराओं से प्रेरित विभिन्न संप्रदाय परंपरागत वैदिक धर्म की अवहेलना करते और अपनी योग सिद्धि के चमत्कारों द्वारा जनता को प्रभावित करते रहे थे, और दूसरी ओर वैष्णव, शैवों और शाक्तों में असहिष्णुता और विरोधी भावना व्याप्त दिखाई देती थी। इसके साथ ही इस्लाम धर्म विरोधी सूफी संत एक ऐसे धर्म के मार्ग का प्रवर्तन करते हुए दिख पड़ते हैं जो धर्म के संपूर्ण भायाडंबरों को एक ओर हटाकर केवल प्रेम तत्व द्वारा ईश्वर की उपासना करने में लगे थे। उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद को अपने ढंग से अपनाया और कुछ संप्रदाय भी खड़े किए। उन्होंने प्रेम स्वरूप निराकार ईश्वर का प्रचार किया। ये लोग इस्लाम को छोड़े बिना यहाँ के नाथ संप्रदाय तथा एकेश्वरवादी विचारों को अपनाते हुए समन्वय करने में अग्रसर हुए तथा उन्होंने हिंदू मुस्लिम हृदयों के अजनबीपन को मिटाने का सफल प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम दोनों में एकता स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य सूफी कवियों ने किया है। यह भी बात हमको ध्यान में रखनी आवश्यक है। साहित्यिक परिस्थितियों की जहाँ तक बात है, हम ऐसा देखते हैं कि धार्मिक संघर्ष के इस युग में कवियों ने अपने विचारों को गद्य में प्रकट न करके छंदबद्ध रूप में प्रस्तुत किया। इस संबंध में संस्कृत में टीकाओं, व्याख्याओं की सृष्टि होती रही। किसी नवीन मौलिक उद्भावनाओं को उनमें स्थान नहीं दिया गया। सिद्धांत प्रतिपादन तथा भक्ति प्रचार की भावना उस समय के समस्त साहित्य के मूल में विद्यमान थी। कबीर जैसी, सूर, तुलसी जैसे भावुक कवि भी इस मनोवृत्ति से अलिप्त नहीं रहे। उन दिनों हिंदुओं का उच्च वर्ग संस्कृत में अपने उद्गारों की अभिव्यक्ति करता रहा। उधर मुगलों ने फारसी की राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। फलतः फारसी में अनेक इतिहास ग्रंथों की रचना हुई तथा प्रचुर मात्रा में कविता लिखी गई। फारसी में संस्कृत के अनेक धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद भी हुआ, परंतु संस्कृत और फारसी साहित्य के समान हिंदी को आदर प्राप्त नहीं हो सका। राजस्थान की कुछ एक रचनाओं तथा ब्रजभाषा की टीकाओं में गद्य का भी प्रयोग हुआ, किंतु पद्य का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में किया गया और उसमें भक्ति रचनाओं का सृजन अधिक हुआ। अर्थात भक्ति काल में जो रचनाएं लिखी गई उसकी भाषा ब्रज अवधि इस प्रकार की थी। बादशाहों तथा राजाओं के आश्रित कवियों में प्रशस्ति, श्रृंगार, रीति नीति आदि से संबंधित मुक्तक तथा प्रबंध दोनों शैलियों में रचनाएं लिखी जाती थी। इस काल में वीर रस प्रधान काव्य की रचना नहीं हुई, उसका वर्णन अन्य रसों के साथ प्रासंगिक रूप से ही हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति काल के अंतर्गत इस प्रकार की जो विभिन्न परिस्थितियां थी उसको हमने अभी देखा। आगे महत्वपूर्ण बात हम ऐसा देखते हैं कि भक्ति काल में दो मुख्य धाराएं
निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा प्रवाहित थी। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत 2 उपधाराएं प्रवाहित हुई। वो एक है ज्ञानमार्गी शाखा, तो दूसरी है प्रेमाश्री शाखा। इस ज्ञानेश्वरी शाखा के मुख्य कवि प्रवर्तक हैं संत कबीरदास और प्रेमाश्री शाखा के मुख्य कवि प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सगुण भक्ति धारा की जो 2 उपधाराएं हैं उनमें पहली है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत उनके प्रमुख कवि भक्त तुलसीदास है और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि भक्त शिरोमणि हिंदी साहित्याकाश के सूर्य महात्मा सूरदास है। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति काल में 2 मुख्य धाराएं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा, ये 2 मुख्य धाराएं, फिर इनकी 2 उपधाराएं, ऐसे में ज्ञानेश्वरी शाखा, प्रेमाश्री शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ये धाराएं प्रवाहित थी। जहां तक इन कवियों की बात है, भक्ति काल में कौन कौन से रचनाकार हुए, तो हम ऐसा देखते हैं कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानेश्वरी शाखा में जो निर्गुण संत कवि हैं उनमें संत नामदेव है, संत कबीरदास है, दादू है, रामानंद है, रैदास है, नानक देव है। तो इस प्रकार के कवि इस काल में सुंदरदास है, मलुकदास है, तो ऐसे कवि हुए हैं। जहाँ तक प्रेमाश्री शाखा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं उनमें से पहले कवि मलिक मोहम्मद जायसी, मौलाना दाऊद, कुतुबन, मंजन, उस्मान, नूर मोहम्मद जैसे कवि हम देखते हैं। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत उनके जो प्रमुख कवि हैं वह तुलसीदास तो है ही, बावजूद इसके स्वामी रामानंद हैं, ईश्वरदास हैं, अग्रदास हैं आदि। और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं वे हैं सूरदास, बावजूद इनके नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी आदि कवियों का भी उल्लेख मिलता है। बावजूद इसके मीराबाई भी भक्ति काल के मीराबाई है, रसकान है। तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति काल के परिचय के अंतर्गत हमने भक्तिकालीन पूर्व पीठिका देखी, भक्तिकालीन परिस्थितियां देखी और भक्ति काल में जो विभिन्न धाराएं प्रवाहित हुई और कौन कौन से कवि हुए इसको हमने देखा है। आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे। आप लोगों ने मुझे सुना इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।